बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक पंक्रियाज एज अ डबल ग्लैंड। पंक्रियाज को डबल ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि ये बतौर एक्सोक्राइन ग्लैंड भी अपना वर्क करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के तौर पर भी अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है। जब ये बतौर एक्सोक्राइन ग्लैंड वर्क कर रहा होता है तो ये अपना एक मखसूस जूस, जिसको पंक्रियाटिक जूस कहते हैं, अफराज करता है और ये पंक्रियाटिक डक्ट के जरिए से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। इसकी रतूबत के अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं जो खुराक के बाकी मांदा हिस्सों को डाइजेस्ट कर देते हैं। पंक्रियाटिक अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देता है, ट्रिप्सन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, जबकि लाइपेजेज एंजाइम जो है वो खुसूसन लिपिड्स के पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। और जब ये बतौर एंडोक्राइन ग्लैंड के काम करता है, यानी सेकंड इसका जो फंक्शन है वो बतौर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एंडोक्राइन ग्लैंड्स के तौर पर वर्क करते हुए इसके अंदर मखसूस सेल्स होते हैं जिनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये मखसूस सेल्स हैं जो 2 किस्म के हार्मोन्स अफराज करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागॉन। इंसुलिन जिस्म में ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन यानी शुगर की मिकदार को कम करता है, जबकि ग्लूकागॉन जो है ये ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है उसकी मिकदार। अगर ये दोनों हार्मोन्स अपनी मुकर्ररा क्वांटिटी के अंदर अफराज हो रहे हों, जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही अफराज होते हैं, तो अगर तो ये अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अफराज हो रहे हों तो जिस्म का जो ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है वो नॉर्मल रहता है। फास्टिंग में भी और इसके बाद खाना खाने के बाद भी जो है ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन जो है या शुगर की मिकदार जो है वो नॉर्मल रहती है। लेकिन अगर किसी तौर पर इंसुलिन जो है वो कम अफराज हो रहा हो तो जिस्म का ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो बढ़ जाता है, और अगर ग्लूकागॉन ज़्यादा अफराज हो रहा हो, अपनी मुकर्ररा हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाइए, तो फिर जो है ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इतना डिक्रीज़ हो जाता है, हम कहते हैं कि शुगर लेवल जो है वो गिर गया। हमारे पास टेबल में ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन जो है BGC, उसमें अगर ये 70 to 99 mg पर 100 ml हो तो ऐसा शख्स जो है वो नॉर्मल होता है, और उसे खाना खाए हुए 8 से 10 घंटे गुजर चुके हैं, यानी फास्टिंग में उसका पेट खाली हो, 8 से 10 घंटे के बाद जो है इंसान का पेट जो है वो खाली हो जाता है, मैदा जो है उसका खाली हो जाता है, और ये फास्टिंग की जो है ना उसका शुगर लेवल है, अगर वो 70 to 99 रहता है तो वो नॉर्मल शख्स है।
लेकिन अगर उसका ये शुगर लेवल जो है 100 to 125 हो जाता है खाली पेट, तो उसको प्री डायबिटिक यानी उसको शुगर की अलामात हैं, उसको एहतियात बरतनी चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, या उसकी कोई मेडिसिन डॉक्टर की जो तजवीज़ करदा मेडिसिन हो उसको यूज़ करना चाहिए। और अगर 126 से अबव रहती है यानी 130, 140 या 150 जो है उसकी ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन है खाली पेट, तो वो डायबिटिक पेशेंट होता है। उसको ना सिर्फ परहेज़ करना चाहिए बल्कि इसकी कोई अच्छे डॉक्टर की तजवीज़ करदा मेडिसिन जो है ना वो यूज़ करनी चाहिए। और आफ्टर मील 2 घंटे के बाद उसका जो ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन है अगर वो लेस देन 140 रहता है तो वो नॉर्मल है, यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद जो है उसका ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन 140 से लेस रहे तो वो नॉर्मल होता है, उसको शुगर की अलामात नहीं है। लेकिन अगर उसका ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन जो है 140 to 200 mg पर 100 ml रहता है तो वो प्री डायबिटिक पेशेंट है, यानी उसको शुगर की अलामात पाई जाती हैं, उसको एहतियात बरतनी चाहिए, इसके अंदर मेडिसिन भी यूज़ करनी चाहिए। और अगर वो ओवर 200 हो जाता है mg पर 100 ml तो वो डायबिटिक पेशेंट है। यहाँ पर उसको खसूसन एहतियात बरतनी चाहिए, परहेज़ जारी रखना चाहिए। हम लोग समझते हैं कि सिर्फ मीठी चीज़ों में शुगर है। शुगर जो है सबसे ज़्यादा आपकी जो आप चपाती खाते हैं, चावल खाते हैं, इन चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो हमें उस डोज से परहेज़ करना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना ज़्यादा मिकदार में हैं। तो लिहाजा फ्रूट्स वगैरह, सबसे अच्छी ग़िज़ा जो है वो दूध है। दूध एक नॉर्मल डाइट है, एक बैलेंस डाइट है जिसके अंदर ये तमाम तर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ख़ुसूसन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, एक मखसूस क्वांटिटी के अंदर मौजूद होते हैं। लिहाजा ऐसे पेशेंट जो शुगर में मुब्तला हों उनको दूध ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट, जो इस किस्म की कंडीशन में जिसमें ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है, मरीज़ को मसनूई इंसुलिन दी जाती है। क्यों? चूँकि उसका जो अपना पंक्रियास है, उसके जो सेल्स हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वो इंसुलिन नहीं बना रहे या बहुत कम बना रहे हैं। तो फिर उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से जो इंसान ने खुद जो है लैब के अंदर इंसुलिन बनाई है, उसको डॉक्टर के तजवीज़ करदा नुस्खा के मुताबिक जो है वो लगवाना चाहिए। बज़ाते खुद नहीं, हो सकता है उसको इसकी ज़रूरत नहीं हो, वो सिर्फ ओरल मेडिसिन से ही ठीक हो जाए। अगर डॉक्टर उसके लिए तजवीज़ करता है, जो मेडिसिन उसके लिए तजवीज़ की जाती है उस पर अमल दरामद करना चाहिए। तो इससे डायबिटीज़, मलाइटिस का मर्ज़ जो है वो लाहक होता है। हनी टू गो, बार बार मरीज़ को जो है पेशाब आता है और उसके जिस्म के मसल जो हैं वो कमज़ोर होते चले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो गोनेड्स हैं। मेल के अंदर इनको टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरीज। इनको कोलेक्टिवली गोनेड्स कहा जाता है। टेस्टिस जो हैं ये बेसिकली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है इसका जो सेकेंडरी फंक्शन होता है मेल के चेहरे पर जो है बालों का उगाना और सेकेंडरी मेल सेक्स कैरेक्टर्स जो है उनको डेवलप करना, जबकि ओवरीज जो हैं ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अफराज करते हैं। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अफराज करते हैं। इनका भी जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स है फीमेल की बॉडी में, वो इसमें यूट्रस की लाइनिंग वगैरह है, या फिर जो है इसके अलावा ह्यूमन फीमेल की बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा चेंजेस आती हैं जिसमें ब्रेस्ट का जो है ना डेवलप हो जाना, तो ये इसका सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर इसमें किसी किस्म का भी अवहाम हो या आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप कमेंट्स में जाकर कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा।